स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस्ट है या शायद इनर सर्कल ट्रेडिंग बेस्ट है। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग है वो ज्यादा बेनिफिशियल हो, या हमारे पास फिर गाटली पैटर्न्स भी तो हैं, फिबोनाची टूल्स भी तो हैं। आखिर वो कौन से पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं, ट्रेडिंग मेथड्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं और जो आपको एज ए ट्रेडर लर्न करना चाहिए। अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप ऐसे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात में कंफ्यूज हैं कि उनके लिए कौन सा ट्रेडिंग जो स्टाइल है, ट्रेडिंग मेथड बेहतर है। आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे और आपको नहीं पता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लर्न करके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। आप यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब पे थाउजेंड्स के बजाय लैक्स ऑफ वीडियोस मौजूद हैं, यानी मिलियंस ऑफ वीडियोस। तो आप कौन कौन सी वीडियो देखेंगे, कौन कौन सी वीडियो को अप्लाई करेंगे मार्केट पे, फिर आप उसको बैक टेस्ट करके रिजल्ट्स उसके निकालेंगे। इतना लेंथी प्रोसेस अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सालों सिर्फ लर्न करने में ही गुजर जाएंगे। तो आपको अपने कीमती ईयर्स को वेस्ट ना करना पड़े, इसीलिए आज की वीडियो मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई है कि आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारों को मैं एड्रेस कर दूं और ये मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि आपके लिए कौन सा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बेहतर है। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं आपको गाइड करूं कि आपके लिए कौन सा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग मेथड है वो बेहतर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं 4 ईयर प्लस से इस मार्केट में हूं, साथ ही मैंने जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी काम किया है। मुझे पता है कि जो बड़ा लेवल है उस पर किस तरह प्रॉपर मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। क्या वहां पे कोई इंस्टीट्यूशनल खास किस्म की ट्रेडिंग हो रही होती है या कोई और पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो कि ट्रेड हो रहे होते हैं, और उन्हीं सब एक्सपीरियंस की हेल्प से आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आपके लिए क्या चीज जो है बेहतर है। अब मार्केट में जो हमारे पास बहुत फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, इनर सर्कल ट्रेडिंग, आईसीटी। उसके अलावा हमारे पास जो है इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फिबोनाची टूल्स भी हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स भी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स थोड़े से पैटर्न्स हैं। अब आपको इनमें से कौन सा लर्न करना चाहिए? तो मेरा आपको एक जेन्युइन बिल्कुल सिंपल आंसर होगा कि आपको प्राइस एक्शन लर्न करने की जरूरत है। आपको हरगिज किसी भी पैटर्न की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मैं आपको इस चैनल पे सिखा रहा हूं आप उसको लर्न करें। अब इस चैनल पे मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, और प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन आपको बेसिकली बताता है कि रियल टाइम में प्राइस क्या कर रही है। अब उसमें हमारे पास जो है चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, कैंडल स्टिक्स आ जाती हैं, ट्रेंड लाइन्स आ जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर आ जाता है, वॉल्यूम रीड करना आ जाता है, कुछ और कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो सारे भी ऐड हो जाते हैं जो कि इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बता रहा हूं, जो कि सारे बैक टेस्टेड है और जिसके रिजल्ट्स प्रूवन है। और अगर तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्री ग्रुप्स में, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां पे प्रैक्टिकल मैनर में भी सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि जो प्राइस एक्शन है किस तरह से जो है वर्क करता है। अब इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास फिर बहुत सी चीजें होती हैं। हमारे पास ऑर्डर बुक होता है, हमारे पास सप्लाई डिमांड होती है, हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिनको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में BOS और इस तरह के मुख्तलिफ जो है बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सप्लाई जोन क्या जोन होती है? जहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉइन की, टोकन की सप्लाई मौजूद होती है, यानी वो एक सेलिंग जोन होता है, यानी वो एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो सिंपल प्राइस एक्शन में एक रेजिस्टेंस एरिया है, इन कॉन्सेप्ट्स में उसको अलग अलग नामों से जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी तरह सपोर्ट एरिया को डिमांड जोन कहा जा सकता है, बाइंग जोन कहा जा सकता है, मुख्तलिफ नेम्स जो है उससे उनको पुकारा जा सकता है। और सिमिलरली हमारे पास जितने और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको नेम चेंज करके जो है ऐड किया जा सकता है इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में। अब मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जो प्राइस एक्शन है, जो चीजें उसमें डिस्कस की जाती हैं उनको सारा का सारा इन्होंने बस मुख्तलिफ नेम के साथ जो है एक अलग कॉन्सेप्ट में बना दी है। हरगिज ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये आपको मुख्तलिफ चीजें जो है बता रहे होते हैं, लेकिन ये बात मैं एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि अगर आप प्रॉपर प्राइस सेक्शन को लर्न करें आपको हरगिज कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे काफी ऑब्वियसली दोस्त भी हैं जो ट्रेडिंग में, और स्पेसिफिकली एक फॉरेक्स ट्रेडर है जो कि एसएमसी और जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऐड करके ट्रेड करता है। दूसरे कॉन्सेप्ट्स उसके जो नॉर्मल प्राइस सेक्शन है उसके हैं, यानी उसने प्राइस सेक्शन और एसएमसी दोनों को ऐड करके ट्रेड किया है। अब अगर आप ये कहें कि आपको भी एसएमसी और प्राइस सेक्शन लर्न करके जो है ट्रेड करने की जरूरत है, तो हरगिज ऐसा नहीं है। आप सिंपल जो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके चलें। अब अगर तो आपके लिए एसएमसी वर्क करता है तो आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या इनर सर्कल ट्रेडिंग आपके लिए जो है वर्क करता है आप उसको भी लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यहां पे कहने का मकसद ये है कि अगर तो कोई भी आके एक नए कॉन्सेप्ट का आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है या ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग है, आप खुद सोचें कि ये एक चार्ट पैटर्न क्यों वर्क करेगा, तो आपको सिंपली साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि चार्ट पैटर्न सिर्फ एक दो लाइनें नहीं है जो कि आपको बता रहा होता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, बल्कि ये प्रॉपर अंडरलाइंग ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मुझे प्रॉपर बहुत इन डेप्थ आपको समझाना पड़ेगा, वो मैं फिलहाल नहीं समझा सकता, लेकिन आप ये समझे कि जितना कुछ भी है ये आपको अंडरलाइंग ह्यूमन साइकोलॉजी का बता रहा होता है, और उसकी हेल्प से आप प्रिडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट ह्यूमन जो मूव है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो क्या होने वाला है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है जाके मार्केट में बैक
बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट, ना कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ना इनर सर्कल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं, मैं बड़े लेवल पे भी जो है इन चीजों को देख चुका हूं। मुझे पता है कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है इसी को लेके चला जाता है, यानी प्राइस एक्शन को लेके चला जाता है, और इसीलिए मैं आपको सारा कुछ बैक टेस्टेड इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो आपने सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, आपके लिए सारा कुछ जो है प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। आप एक एक सेक्शन को पकड़ें, प्रॉपर मास्टर करें उसको, और फिर जो है मार्केट में उसको अप्लाई करें, ताकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि अगर आप इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को जाके यूट्यूब पे सीखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, आपको नहीं पता कौन सी काम करेगी कौन सी काम नहीं करेगी, आपका वक्त अलग जाया होगा, आपका कैपिटल अलग जाया होगा, जबकि यहां पे मैं आपको सारा कुछ जो है बैक टेस्टेड प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यकीनन आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन भी सही से मास्टर कर लें, वो मोर देन एनफ है आपके लिए। और यहां पे मैं आपको बैक टेस्टेड जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो एंड करते हैं, और हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स के लिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मुझे बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बार बार ये बात कह रहे थे कि उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेहतर है, क्या उनको एसएमसी लर्न करना चाहिए, क्या उनको जो है इनर सर्कल ट्रेडिंग लर्न करना चाहिए। तो ये मैंने जरूरत समझा कि आपको अच्छे से समझाया जाए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके लिए क्या चीज जो है बेहतर है, ताकि आपके जो डाउट है वो प्रॉपर मैनर में क्लियर हो सके। तो वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपने प्रॉपर अभी तक लर्न करना स्टार्ट नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाएं, लर्न करना स्टार्ट करें, क्योंकि बातें सुन के सिर्फ आप मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर लर्न करके चीजों को अप्लाई करना होगा। और इसी वजह से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल executed।